लीजिए, अब चलेंगे हम इस समय कोर्ट नंबर 2 पर, जहां पर लीजिए यूपी योद्धा के योद्धा आ चुके हैं। देखिए, रजत है नाम इनका, कद देखिए, काठी देखिए, गठीला बदन है, ये बखूबी देखिए। देखना है अब खेल में कितना गठीलापन है, कितनी शक्ति है और कितनी भक्ति है। फिलहाल जी हां, ताकत है, भरोसा है, हिम्मत है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये देखिए, यहां पर कबड्डी में सब कुछ झोंकना होता है, क्योंकि चुस्ती फुर्ती एनर्जी नजरों का खेल है कबड्डी। नंबर 7 की जर्सी पर इस समय देखना है इंडियन नेवी के शानदार रेडर, नंबर 7 के रेडर। इस बार साइड किक का इस्तेमाल किया है राइट कॉर्नर यश के लिए, लेकिन यश की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। अपना संयम और अपना बैलेंस और अपना धैर्य संभाल कर रखे हुए हैं। देख रहा है बीएस, लंबी हाइट के खिलाड़ी हैं बीएस। कल के मुकाबले भी अगर देखे जाएं इनके, तो बहुत शानदार प्रदर्शन बीएस की तरफ से। और लीजिए, देखना है इस समय हमारी निवेदन है कि जाली से कृपया दूर रहें। हमारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आगमन हो चुका है। और देखिए, एक बड़ी शख्सियत इस समय जिनका आगमन होने जा रहा है हमारे बीच में। आदरणीय हमारे बीच में पधार रहे हैं केंद्रीय मंत्री सम्मानित श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते। सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। मैं सम्मानीय दर्शकों से चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से और तालियों के सम्मान से आप उनका स्वागत करेंगे। एक बार हमारे सभी दर्शक जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। सहयोग क्रीड़ा मंडल सीनियर वर्ग अध्यक्ष श्री राजेंद्र राय गिठल भैया, स्थायी समिति अध्यक्ष बद्री भाई चौकसे जी, युवा समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, आदरणीय कुलस्ते जी को मंचासीन करावें। सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव के इस 40वें सोपान में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच श्री पंकज चौकसे जी, आदरणीय केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके स्वागत हेतु हमारे इस टूर्नामेंट के सीनियर वर्ग अध्यक्ष श्री राजेंद्र राय, युवा वर्ग अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी ठाकुर पाटन, श्री पंकज चौकसे जी, श्री शक्ति सिंह जी राजपूत, श्री दीपक सोनी जी, आप स्वागत हेतु आगे आए। हमारे बीच में उपस्थित हैं कुंवर हेमेंद्र सिंह जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बड़ी गौरव की बात है, हमारे बीच केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, एक बड़े कुशल नेतृत्व के धनी आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब। हर वर्ष आपका सानिध्य मिलता है और आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब के स्वागत के लिए हमारे एसकेएमजी के तमाम पदाधिकारी और माननीय श्रद्धेय जालम सिंह पटेल साहब, पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका। और बड़ी खुशी की बात कि हमारे आयोजन के सीनियर वर्ग के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राय साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। केंद्रीय मंत्री मंच पे जितने लोग मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए। आदरणीय राजेंद्र राय साहब, आदरणीय जीतू ठाकुर जी, जितेंद्र ठाकुर जी, उनका गुलदस्ता भेंट करके माननीय केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोनों टीमें लाइन अप होंगी और माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी परिचय प्राप्त करेंगे प्रत्येक वर्ष। और बड़ी खुशी की बात है, परिचय हेतु मैं कुछ ही पलों में
माननीय केंद्रीय मंत्री जी के हमारे बीच आदरणीय ग्राउंड नंबर 1 पर जी हमारे मैच रेफरीज ध्यान देंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पंक्तिबद्ध करावे। हमारे अतिथिगण परिचय के लिए जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानित श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, आदरणीय मुन्ना भैया जी, विधायक गोटेगांव सम्मानित श्री महेंद्र नागेश जी, करूंगा आदरणीय हेमेंद्र सिंह जी मानेगांव, श्री संतोष दुबे जी सांसद प्रतिनिधि, श्री राजकुमार जी जैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, हम सबके निधान सिंह जी पटेल, जालम सिंह पटेल साहब अगुवाई कर रहे हैं। विमलेश सिंह जी राजपूत, गौरव के हमारे हम सबके विकास लिए भाई, माननीय इस समय हमारे अतिथिगण साहब केंद्रीय मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, साथ में आदरणीय हम के नेता आदरणीय जालम सिंह पटेल साहब राज्य मंत्री। बड़ी गौरव के क्षण हम सबके लिए है कि आज केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब का हमें सानिध्य आशीर्वाद मिल रहा है। साथ में कबड्डी के इस अलख को, इस लौ को जलाए हुए आदरणीय जालम सिंह पटेल साहब, आदरणीय महेंद्र नागेश जी हमारे क्षेत्रीय विधायक गोटेगांव। बड़ी गौरव की बात है ये समागम, ये उत्सव महोत्सव में बदल रहा है। ये वाकई में खेल का ये खूबसूरत सौगात जालम सिंह पटेल साहब ने 40 वर्षों का खूबसूरत कारवां आपने इससे उत्सव को महोत्सव में बदला है। हेमेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे बीच, माननीय केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, प्रत्येक वर्ष इस आयोजन में आपकी गरिमामयी उपस्थिति होती है। और सांसद प्रतिनिधि आदरणीय पंकज चौकसे जी, आदरणीय हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात, आदरणीय भाई साहब जालम सिंह पटेल साहब की आत्मीयता देखिए। एक छोटे से बालक के साथ यही आपका अपनत्व, जनता के लिए प्यार और हम सब के लिए हमेशा ये दुलार रहता है। और चेहरे पे खुशी, इस बालक के चेहरे पे ये दर्शाता है कि सबके लिए नेतृत्व है, हम सबके लिए नेतृत्व है, जनता के लिए नेतृत्व है। माननीय जालम सिंह पटेल साहब के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। हेलो, फर्स्ट कॉल बीबीडी गुड़गांव वर्सेस साई गांधीनगर, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। आल्सो फर्स्ट कॉल OFK वारंगांव वर्सेस ECR हाजीपुर, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। ये चारों टीमें कृपया तैयार हो जाएं अगले मैच के लिए। OFK वारंगांव, ECR हाजीपुर, BBD गुड़गांव, श्री गांधीनगर, साई गांधीनगर। और अब बड़े आदर पूर्वक में कुछ ही पलों में माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हम सबको आज अपना आशीर्वाद उद्बोधन के लिए मैं बड़ी आदर पूर्वक आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमें अपना आशीर्वचन माननीय भाई साहब। आज हमारे से मणि नागेंद्र सिंह जी फाउंडेशन एवं सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव द्वारा ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट में विशेष तौर से हमारे संरक्षक के रूप में हमारे आदरणीय जालम सिंह पटेल मुन्ना, हमारे इस समय प्रदेश में हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे साथ में केंद्र में भी मंत्री थे पटेल जी, प्रहलाद सिंह जी का एक लंबे समय से इस सहयोग क्रीड़ा मंडल के द्वारा इस पूरे प्रो कबड्डी का कार्यक्रम करते आए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे विधायक भाई महेंद्र नागेश जी, हमारे बड़े समाज सेवी भाई राजकुमार जैन साहब, हमारे संतोष जी, चौकसे जी, बद्री भाई, हमारे एक
भाई सर जी और यहाँ पर सहयोग क्रीड़ा मंडल मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सभी हमारे ऐसे सहयोगियों को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत इससे संक्रांति के पूर्व संध्या पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सब लोगों के प्रयास से ये जो बहुत ही अच्छा इस देश भर के पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं और बहुत ही जानदार शानदार तरीके से इसका प्रदर्शन हम सब लोग जितने खिलाड़ी हैं, मैं अनुभव करता हूं कि पिछले कई वर्षों से मैं स्वयं उनको देख पा रहा हूं। बहुत अच्छा ऐसे हमारे इस क्षेत्र और पूरे संभाग प्रदेश के लिए एक पहला ऐसा ये हमारा एक फाउंडेशन होगा। हमारा सहयोग क्रीड़ा मंडल का सहयोग जो मिलता है वास्तव में ये अपने आप में हम सबके लिए समाज के अंदर तो काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी, अपने शरीर के दृष्टि से भी, खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए भी, और जितने लोग जो इस आयोजन समिति में हैं जिनका सहयोग मिलता रहता है इस पूरे सहयोग क्रीड़ा दल के तो उन सबके लिए भी एक उत्साह बढ़ाने वाला कार्यक्रम पूरा ये वो कबड्डी का कार्यक्रम होता है। मैं केवल इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि निरंतर ये जो प्रक्रिया है, परंपरा है, लगभग 40 वर्षों से जैसा हम अनुभव कर रहे हैं, ये निरंतर इसी आधार पर ये आगे प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम भी होते हैं और इसमें जो उत्साह का वातावरण देख पा रहे हैं और निरंतर ये कार्यक्रम चलता है। मैं पुनः एक बार हमारे ऐसे पूरे नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के हमारे सभी साथियों को, सहयोग क्रीड़ा मंडल के हमारे इसके पूरे आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खिलाड़ी बंधुओं को मैं बधाई देता हूं कि चाहे कोई भी हो, विजेता हो, उपविजेता हो, एक इस भाव से इस मैदान में आते हैं और उसका पूरा प्रदर्शन, उसका अनुशासन का पालन करते हुए हम यहाँ पर अपना जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है उसको हम हमारे खिलाड़ी होने के नाते भी और साथ साथ दर्शकों को भी प्रभावित करने के लिए हम जितना उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं, हमारे खिलाड़ियों का जो उत्कृष्ट उसको भी देख पा रहे हैं। और इसलिए मैं उन खिलाड़ी बंधुओं को भी, हमारे सभी टीम मैनेजर्स को भी, हमारे जितने आयोजन समिति में जो लोग हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं, इस पूरे टीम में जिनका योगदान है, मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूं परंतु सभी साथी मित्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, जिनका इस समय आशीर्वाद और सानिध्य मिला आज के इस प्रोग्राम में। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री का हम सभी समिति की ओर से हार्दिक आभार करते हैं, जिन्होंने अपना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर खेलों के इस आयोजन में अपनी सहभागिता प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब। एक लंबे समय से भारतीय राजनीति में बतौर आप केंद्रीय मंत्री के तौर पे और इस आयोजन से भी लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा है और प्रत्येक वर्ष आपका स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद मिलता है। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार का आगमन, जिनका आप प्रेरक उद्बोधन सुन रहे थे। मंचस्थ माननीय जालम सिंह पटेल साहब, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और हम सबको इतना बड़ा मंच देने वाले, जिन्होंने कबड्डी का इस खूबसूरत परंपरा को एक बड़ा आकार दिया है। बड़ी खुशी की बात इस क्षेत्र के लिए, प्रतिभाओं के लिए फिलहाल इसी बीच डू और डाई रेड ये थर्ड रेड लेकर के आए हैं। 9 नंबर की जर्सी का स्टार खिलाड़ी, बड़ा मुकाबला एयरफोर्स। और दूसरी तरफ बात करें संभवतः संदीप कंडोला, और एक 2 या 3 बड़े सितारे हैं इस टीम में प्रो कबड्डी के, जो इस समय अपना खेल कौशल दिखा रहे हैं। हमारे रेफरी ऑफिशियल्स का भी मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, आदरणीय जेसी शर्मा सर और पूरी टीम।
फिलहाल वापस रेड लेकर के देखना होगा। जबरदस्त ये मैच देखने को मिल रहा है। 10 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर के धीरे धीरे ये रोमांच से ओत-प्रोत कर देने वाला भारतीय मिट्टी का ये खेल कबड्डी। गोटे गांव में भारत के तमाम बड़े सितारे आए हैं, देख सकते हैं आप। इस समय बड़ा बेहतरीन ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। जबरदस्त अंदाज में खेल आगे बढ़ता हुआ। मंच भी आज इतना समृद्ध है हमारे बीच। माननीय केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय जालम सिंह पटेल साहब, आदरणीय महेंद्र नागेश जी क्षेत्रीय विधायक गोटेगांव, और क्या खूबसूरत टैकल जुल्फिकार भाई। लाजवाब खेल दिखाती हुई दोनों टीमें। जी हाँ, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से बेहतरीन यहां से टैकल किया गया है। और देखिए ये मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है। फिलहाल देखना होगा यहां से एक खूबसूरत टैकल अगर कहा जाए एयरफोर्स की तरफ से। मुकाबला इस समय कोर्ट नंबर 1 का जो चल रहा है वो 2-2 की बराबरी पर। 19 नंबर की जर्सी पर देखना है लोकेश है इस समय। पिछले मुकाबले में अगर कहा जाए तो लोकेश ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन अपनी टीम की तरफ से किया है और अपनी टीम को विजयश्री हासिल कराई। लेकिन देखना है अब इस मुकाबले में लोकेश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहां पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है आपके सामने, जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। मैं बता दूं कि ईस्टर्न रेलवे के जो कोच हैं आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके कोच देखना है हमारे सामने मौजूद हैं। आदरणीय कोच साहब का बार फिर बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। राहुल इस समय 0-2 की जर्सी पर बिल्कुल जुल्फिकार भाई, दोनों टीमों में कई प्रो कबड्डी के सितारे हैं। आप देख सकते हैं दोनों टीमें जहां पे नजर आ रहे हैं ये स्टार्स, चाहे रॉबिन चौधरी की बात करें, योगेश की बात करें, इस टीम में लोकेश है। इसके अलावा संदीप कंडोला प्रो कबड्डी का खिलाड़ी जर्सी नंबर 18 में है, सुमित है, अजय कुमार जर्सी नंबर 22 जो ब्लू कलर की जर्सी टीम है। इस टीम के 3 खिलाड़ी प्रो कबड्डी है, खेल चुके हैं और ऐसे बड़े स्टार्स दोनों टीमों में। फिलहाल रॉबिन चौधरी आए हैं रेड पे। हेलो, हाफ टाइम स्कोर थर्ड प्री क्वार्टर मैच। यूपी योद्धा हैज स्कोर 19 पॉइंट्स, इंडियन नेवी हैज स्कोर 9 पॉइंट्स। यूपी योद्धा लीडिंग बाय मार्जिन ऑफ 9 पॉइंट्स। बहुत अच्छा प्रयास रेडर का, लॉबी का इस्तेमाल करके निकले, पॉइंट मिलेगा आसानी से। जुल्फिकार जी देखिए 3 पॉइंट पे एयरफोर्स और 3 ही पॉइंट पे रेलवे की टीम इस समय। ईस्टर्न रेलवे एक बड़ा नाम है कबड्डी में। आपको एक बार याद होगा पवन सेहरावत भी रेलवे टीम से खेल रहे थे। इसी बीच डैश किया, कितनी उंगलियां हवा में गिनती हो रही है। कमाल कर दिया इस रेडर ने, पूरा निस्तनाबूद कर दिया है इस बार डिफेंस का। पूरी तरीके से देखिए डिफेंस में 4 पॉइंट, चारों खाने चित कर दिया इस रेडर ने। माननीय फग्गन कुलस्ते साहब, आदरणीय हमारे केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, साथ में आदरणीय जालम सिंह पटेल साहब, इस आयोजन के सूत्रधार महेंद्र जी नागेश, क्षेत्रीय विधायक गोटेगांव और तमाम गणमान्य व्यक्तित्व। फिलहाल 7 के डिफेंस में राहुल, कद काठी छोटा है लेकिन फुर्ती देखिए, चपलता देखिए, बिजली की गति की तरह आगे इस समय रेड करते हुए। स्कोर देखें, 7 पॉइंट पे एयरफोर्स, 3 पॉइंट पे ईस्टर्न रेलवे। बोनस मिला है जुल्फिकार जी। जी हाँ, बोनस में ही 4 का स्कोर इस समय। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला। लोकेश देखिए समय रेड की कमान पर, प्रो कबड्डी का बेहतरीन सितारा लोकेश, सब कुछ तहस नहस करने की क्षमता रखता है रेडर। लगातार इस समय राइट कॉर्नर के करीब, बिल्कुल करीब, लगातार भरपूर प्रयास यहां पर। और देखिए यहां पर हल्का सा मिस टाइम हुए,
डाई जरूर लगाई थी उनकी थाई पर, लेकिन थाई बहुत दूर थी उनकी डाई से। एक अच्छा तालमेल नहीं हुआ डाई और थाई के बीच। फिलहाल देखना है रेडर जो कि शानदार तरीके से काफी डीप जाकर डिफेंस के बिल्कुल करीब जाकर मुलाकात करके एक अंक लाने में कामयाब हुए। और ये लीजिए ईस्टर्न रेलवे बोनस यहां पर और ऑल आउट हुई है इस समय ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका आपको बार बार नहीं मिलता। बिल्कुल, और नाम कमाने का इतना बड़ा फलक दिया है जालम सिंह पटेल साहब ने, जहां आप देखिए भारत की सभी बड़ी टीमें, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, ये सारी बड़ी टीमें और कई बड़ी एकेडमीज आई है खेलने। 25 लाख से ज्यादा बड़ी इनामी राशि का ये टूर्नामेंट है। और कितनी गौरव की बात, हमारा गोटेगांव मेजबानी कर रहा है। देख सकते हैं आप 11 पॉइंट पे एयरफोर्स, 5 पॉइंट पे रेलवे। रेलवे ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, एयरफोर्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। क्या जबरदस्त मैच ये देखने को मिलता हुआ। क्या एयरफोर्स उड़ान भरेगी या रेलवे जन शताब्दी की तरह या बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी हाँ, फिलहाल वंदे भारत की स्पीड को अपनाना होगा। जी हाँ बिल्कुल। देखिए यहां पर ईस्टर्न रेलवे अजय है इस समय रेड पर। प्रो कबड्डी का बेहतरीन सितारा, पिछले सीजन में भी इस ने अपनी चमक बिखेरी है। साउंड मास्टर साहब, साउंड वाले भैया, बैटरी दोनों माइक की लो हो रही है, बैटरी भेज दें। और हम सब भी आज सुबह से लगे हो तो हमारी भी बैटरी थोड़ी लो हो रही है, तो आप जल्द से जल्द कम से कम टेक्निकल तौर पे बैटरी भेज दें। फिलहाल देखना होगा इस समय बहुत ही शानदार आयोजन। इस समय तारीफ करनी होगी माननीय जालम सिंह पटेल साहब की मेहनत को। दोनों ही कोर्ट रोमांचित हो रहा है। कई बड़े प्रो कबड्डी के स्टार्स आए हैं। आप देखिए रेलवे ने बड़े रफ्तार अपनी पकड़ी नहीं है, बुलेट ट्रेन या फिर बात करें वंदे भारत की, लेकिन दूसरी तरफ एयरफोर्स ने उड़ान भरनी शुरू की है। 19 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी लोकेश, प्रो कबड्डी सितारा लोकेश, क्या कहने, लोकेश ने पॉइंट लेकर आए और टीम के लिए अपना अहम कार्य किया है इस रेड में। अब देखें एयरफोर्स 12 पे, रेलवे 6 पॉइंट पे। जबरदस्त टैकल, डिफेंस दहाड़ रहा है जुल्फिकार भाई एयरफोर्स का। जी हाँ, वाकई आज बेहतरीन शुरुआत की है एयरफोर्स ने। लगातार जो बढ़त का सिलसिला है वो जारी है। देखिए 13-6 का स्कोर है। आप जब पहले हाफ पर ही अंकुश नहीं लगा पाए तो फिर दूसरे हाफ पर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपके कंधों पर। फिलहाल देखिए समय अजय जर्सी नंबर 22 पर, ये भी प्रो कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अभी भी देखिए संघर्ष जारी है अजय का। लीजिए इस समय देखना है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 4 नंबर की जर्सी पर है समय दीपक मलिक की रेड है। कोशिश भरपूर है दीपक की कि कहीं इन अंधेरों में रोशनी काम किया जाए। भरपूर प्रयास देखिए मलिक का। बाहर हेलो, बात करें हम, देखिए इस समय लोकेश की बहुत ही शानदार प्रदर्शन अब तक के आज के जितने मुकाबले देखे जाए एयरफोर्स के, तो लोकेश जैसे योद्धा ने आज अपनी रेड पर बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। और लीजिए अब है डू और डाई। जी हाँ, नंबर 15 पर इस समय बिल्कुल इस रेडर के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। देखना बड़ा मुश्किल है, घिरा हुआ है, डिफेंस चौकन्ना है। ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था डू और डाई का। इस रास्ते पर कामयाबी मिली है देखिए डू और डाई पर। और लीजिए राहुल
राहुल चौधरी तो नहीं है, लेकिन राहुल है यहां पर 0-2 की जर्सी पर, डू और डाई पर खेल रहे हैं। बोनस का रास्ता भी खुला हुआ है क्योंकि 6 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर। वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ देखना है, एक एक पॉइंट के लिए बड़ी जद्दोजहद की जा रही है और आखिरकार सफलता मिली राहुल के लिए। और लीजिए, नजर रखनी होगी इस खिलाड़ी पर जिसका नाम है लोकेश। विकास भाई, इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले भी देखे एयरफोर्स के। लोकेश ने आज शुरुआती क्षण में ही और शुरुआती मुकाबले में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। कभी सुपर रेड तो कभी 4 अंक तो कभी 5 अंक, बड़ी रेड की है पिछले मुकाबलों में। अपनी टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और अब रोबिन, बिल्कुल सही कहा आपने, देखना होगा बहुत ही शानदार खेल दिखाया है इन खिलाड़ियों ने और अहम किरदार, अहम भूमिका अपनी अदा की है इस वक्त। देखना दिलचस्प रहेगा। 13 पॉइंट पे एयरफोर्स और रेलवे 8 पे। बेस थोड़ी कम करे आवाज में, साउंड वाले भैया थोड़ा सा इसकी बेस कम करे, बहुत ज्यादा आपने बेस दे दिए इसमें। 13 पॉइंट पे एयरफोर्स और 8 पॉइंट पे इस वक्त रेलवे। 5 पॉइंट की लीड में इस वक्त नजर आती हुई टीम इस समय। बहुत ही शानदार तरीके से यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। एक और बोनस पॉइंट मिला है मणि नागिन सिंह फाउंडेशन मोनू भैया के इससे खूबसूरत स्मृति में। देखिए, जिन्होंने खेल के लिए अलग जगाया था, युवाओं में एक उनके प्रति लगाव देखने को मिलता था, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। विकास भैया 1 मिनट बस। जो टीमें प्री क्वार्टर फाइनल लूज कर रही हैं, आप जानना चाहते हैं, आप कार्यालय से हमारे सहयोगी संदीप भाई बैठे हैं, आप अपना फेयर कलेक्ट कर सकते हैं। वाहन प्रभारी को आप सूचना दे देवें और वाहन आपको गंतव्य तक छोड़ेगा। इसके बाद वाहन हमारे ऑफिस आ जाएगा। बिल्कुल सर ने कहा, अगर जो टीमें प्री क्वार्टर फाइनल्स में मुकाबला हार जाती है तो आप हमारे ऑफिस जो है इसी मैदान कक्ष में, अब बात करें मैदान प्रांगण में है जो ऑफिस का कक्ष है, वहां जाकर आप अपना फेयर कलेक्ट कर सकते हैं। संदीप जी बैठे हुए हैं वहां पे। और इस आयोजन की सबसे खूबसूरती, एक एक चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, रहने का, खाने का, इतनी अच्छी व्यवस्था और आपके आने जाने तक की गाड़ियों से, यातायात से लेकर जो आदर सत्कार इस आयोजन में मिलता है जुल्फिकार भाई, वो प्रशंसनीय है। जो हमारे मध्य प्रदेश का संस्कार है वो भी देखने लायक, घर जैसा रहने की, खाने की व्यवस्था। और ये प्लेयर बड़ी दिल से इस आयोजन का इंतजार करते हैं पूरे भारत में। और ये सब माननीय जालम सिंह पटेल साहब की उस सोच का नतीजा है। फिलहाल पहला हाफ खत्म हुआ है। 14 पॉइंट पे है एयरफोर्स और 9 पॉइंट पे बात करें ईस्टर्न रेलवे। वाकई विकास भाई, एक बड़ा मैनेजमेंट है और एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन देखिए, जैसा हम देख रहे हैं कि 4 दिन से लगातार ये 4 दिवसीय आयोजन, जहां पर मैं देख रहा हूं कि बाहर से जितनी भी हमारी टीमें आई हैं उनके लिए बिल्कुल पल पल पर दिल बिछाकर रखा हुआ है हमारी आयोजन समिति, पूरे सहयोग क्रीड़ा मंडल ने। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये मैनेजमेंट और ये डेकोरेट देखें आप, स्टेडियम की चमक और दमक देखिए आप, खूबसूरती देखिए, क्या बेहतरीन। और हेलो, हाफ टाइम स्कोर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता एयरफोर्स दिल्ली। एयरफोर्स दिल्ली हैज स्कोर 14 पॉइंट्स, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हैज स्कोर 9 पॉइंट्स। एयरफोर्स दिल्ली लीडिंग बाय मार्जिन ऑफ 5 पॉइंट्स। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज कुछ हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने वाकई आज देखिए सुबह से ही हमारा साथ नहीं छोड़ा है। आज हल्की सी ठंड दस्तक दे रही है,
लेकिन फिर भी दर्शकों का प्यार कबड्डी के लिए, उनका स्नेह कि बिल्कुल डटे हुए हैं इस। बिल्कुल जुल्फिकार भाई, बहुत सही बात कही। दर्शक किसी आयोजन की शोभा होते हैं, गौरव होते हैं, और गोटे गांव के दर्शकों की मैं जितनी तारीफ करूं, प्रशंसा करूं, उतनी कम है। जब भी हम आते हैं हजारों की तादाद में नगरवासी इस आयोजन के प्रति लगाव रखते हैं, और आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे दर्शकों की तादाद। मैं विकास यादव आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। मेरे साथ है जुल्फिकार जी। पूरी ऑफिशियल्स की भी तारीफ करनी होगी। आज सुबह से आदरणीय जेसी शर्मा सर, मंगल सिंह यादव सर, राम जीवन जी गोदारा, अरुण राजपूत जी, साथ ही साथ स्वदीप सिंह जी, दर्शना वाकड़े मैम, अरविंद शर्मा जी, पुष्पेंद्र पांडे जी, पूरी हमारी ऑफिशियल्स टीम, मुकेश जाट जी, ब्रजेश वागोरा जी, एक एक ऑफिशियल्स भी लगातार आज सुबह से इस समय मैच को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और व्यवस्थाओं का एक खूबसूरत समायोजन माननीय भाई साहब के मार्गदर्शन में आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता सर, आदरणीय पंकज चौकसे जी, शक्ति राजपूत जी, हमारे बद्री भाई चौकसे जी, राजेंद्र राय जी, जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, ये पूरी टीम जो SKMG की बड़ी मेहनत से इस आयोजन को एक बड़ा आकार, एक टीम की तरह काम करते हैं। इतना अच्छी व्यवस्था बनाने में सबकी बड़ी भूमिका है। और स्वयं जब भाई साहब मार्गदर्शन और उनका सहयोग खुद मैदान पे मौजूद रह के, फिलहाल देखते हैं इस बार बहुत खूबसूरती से बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करके डैश कर दिया। 2 पॉइंट जर्सी नंबर अगर बात करें, लूज करेगा क्या? ये दिलबाग जी की टीम है ना?